कि जब बंगाल डिवीजन हुआ तो बंगाल का बंटवारा उस टाइम पे तो 1905, तो डी का 2। तो देखो डी के कितने हो गए, ये 2। उसके बाद से लखनऊ का पैक्ट सबको पता है कि लखनऊ में जो हुआ था वो नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग के साथ हुआ था 1916 में, ये चीज़। ठीक है। कानपुर, तो कानपुर का भी सबको पता है कि जो था ये वुमेन के कारण, वुमेन प्रेसिडेंट के कारण, तो ये वाला। एक बच गया मेरठ, तो मेरठ को ये कर दो। आपको ना एक काम करना चाहिए, इससे रिलेटेड ना और सारी इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए कि उस समय प्रेसिडेंट कौन था, लास्ट मीटिंग कब हुआ था। मेरठ वाले के साथ है कि आज़ादी से पहले का लास्ट सेशन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, मेरा मेन मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है इकोलॉजी का क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन है कि रिवर के अंदर जो पोल्यूशन है ना कैसे मेजर करते हैं, नदी की जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट पड़ता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑफ डिमांड, बीओडी। तो ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है वो वाला चीज़, तो डी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि परसेंट ऑफ वर्कफोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है ना वर्कफोर्स है, कार्यबल है। तो ये हमें पता होना चाहिए। सेंसस में ना आप कहीं पे भी यूपी स्पेशल की जो भी आपके पास बुक होगी वहाँ पे सेंसस में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको आप एक बार पढ़ते रहो, वो याद हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ना ये याद रखना, नंबर पूछे, नंबर परसेंटेज पूछे और परसेंटेज पूछे, तीनों में आंसर थोड़ा वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ, सिर्फ परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। इसमें आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, आप इसमें ट्रिक व्रिक नहीं लगा सकते। 23.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है, अब इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कि पहली बार रबर बेस्ड टायर की मेट्रो कहाँ पे चली थी, तो नासिक में चली थी। ये कॉस्ट इफेक्टिव थी, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट वाला चीज़ था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना 49 नंबर क्वेश्चन, कि सिल्क प्रोड्यूस बाय ए स्पाइडर, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम। देखो अब रेशम का कीड़ा रेशम उगाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उगाता नहीं है सॉरी, प्रोड्यूस करता है, या उससे निकलता है, मिलता है हमें। तो वो कौन सा सिल्क है, तो वो था उस समय न्यूज में था, ये था गोसामर्स रेशम या गोसामर सिल्क। ये तीनों क्या है, वॉर्म वाले हैं। आपको एक बात बता दूं, अहिंसा रेशम जो है ना, अहिंसा जिसको बोलते हैं हिंदी में अहिंसा, ये वाला रेशम जो है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉर्म को मारते नहीं है, वॉर्म लाइव ही रहता है, उससे हम लोग चीज़ों को ले लेते हैं, जिंदा रहता है ये, इसीलिए इसको अहिंसा रेशम बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा पेयर जो है ना वो करेक्टली मैच है, तो बीट, शुगर है, हाँ जिसको हम ब्राउन शुगर बोलते हैं ना वो बीट से ही मिलता है। हनी जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक बात है। कॉटन से सेलुलोज मिलता है, मिल्क से लैक्टोज मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भीतरगांव का जो मंदिर है, टेम्पल है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो यूपी में जो टेम्पल लगभग बने थे ना वो ज़्यादातर गुप्ता पीरियड में थे। ठीक है, तो ये टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 5th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी एडी में। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला गुप्ता के पीरियड के टाइम पे टेम्पल बने थे, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के पीरियड में टेम्पल नहीं बने थे, बट उस समय ना टेम्पल का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा था। ठीक है, तो अगर हमें नहीं पता है ना तो इसको गेस वर्क की तरह ले सकते हैं। अगर आपके पास अपने ज़्यादा में गेस वर्क नहीं किया तो यहाँ पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन में। वैसे याद रखे तो ज़्यादा बेटर है कि हाँ ये जो भीतरगांव जो कानपुर का टेम्पल है वो 5th to 6th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड में बना था। और यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना इसमें, सॉरी ऑप्शन जो उसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक्स टेम्पल, वन ऑफ द, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जो पुराने टेम्पलों में से एक है। तो हाँ ये भी सही बात है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। हिंदी में देख लेते हैं इसको, सॉरी, भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इस मंदिर का निर्माण 50 से बोल रहा हूँ सॉरी
5वीं सदी और 6वीं सदी के मध्य में हुआ था। सही बात है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। सही बात है, तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो भाई साहब, स्टेट के साथ जो है इन्होंने हॉट स्प्रिंग पूछ लिया। हॉट स्प्रिंग बहुत कम ही याद रखते हैं हम लोग, बट फिर भी अब याद रखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश मणिकरण, सही बात है। उड़ीसा तप्तापानी, ये पता होता है हम लोगों को क्योंकि कभी कभी न्यूज में आ जाता है। महाराष्ट्र का ब्रजेश्वरी, गुजरात का नारायणी, नहीं ये राजस्थान का है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। नॉट पूछा है ना, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, न्यूज में था कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दिया था। तो इसको दिया था F.I. क्लेमेंट्स ने। ठीक है, ये एक तरीके का हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, इकोलॉजी के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, शाखाएं हैं। तो ये सक्सेशन की थ्योरी थी। सक्सेशन का मतलब पहले ज़मीन था, ज़मीन में थोड़े से छोटे प्लांट आए, उसके बाद से बड़े प्लांट आए, और फिर ये क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। मतलब ग्रोथ, आगे की तरफ बढ़ना, सक्सेशन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 54 कि कौन सी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस थी जिसने MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। कहाँ पे, डिफेंस कॉरिडोर में। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप पढ़ने का, बट आपको पता होना चाहिए। सॉरी, आपको पता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो मैं बता देता हूँ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे क्या है ना कि फॉरेन ट्रैवलर का नाम दिया हुआ है और कब आए थे ये बताना है। देखो, एक तो मैं ट्रिक लगाता हूँ कि जो वर्ड जैसे ABCD में F पहले आया था ना, वो पहले आया था, बाकी बाद में आए थे। तो फाहेन, फिर वेनसांग, फिर ऐसिंग, फिर अल मसूदी। ठीक है, बट ये याद रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, हमें ये याद होता है कि हाँ इस सेंचुरी में, इस सदी में आए थे। अब एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद रखना ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा था। मैं बोलूँगा आपको छोड़ने को, बट फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इत्सिंग, सी वाला। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, बाकी तीनों के तीनों सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यार, सारे के सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाते हैं, तो ये मुश्किल क्वेश्चन है तो मुझे बोलना पड़ेगा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मुझे बताना आसान है, बट जब आप पेपर देते हो उस समय सोच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप प्लीज़ यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है कि गुरु नानक के बाद जो थे, कौन से गुरु बने थे, मतलब गुरु नानक जी ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इसमें है आंसर है लाना। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को लगेगा कि इसमें क्या ही डिफिकल्ट है, तो देखो हमें ये पता है कि नानक के बाद उन्होंने गुरु अंगद जी को चुना था, बट उनका नाम लहना था। ये याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम उतना डीप में नहीं जाते हैं। हाँ, बस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट अब आप लोग याद रखना लहना। ठीक है, लहना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वॉर दिया गया है और उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग गेस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उसको हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो अफगान वार। ठीक है, सेकेंड को यहाँ पे दी है एंग्लो मैसूर, एंग्लो फ्रांसिस, एंग्लो फ्रांसीसी, एंग्लो मराठा, एंग्लो अफगान। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था। ठीक है, फिर है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला हुआ था इस टाइम पे, ये वाला हुआ था 1750 से लेकर के 1754 में, और एंग्लो मराठा जो था वो 1803 से 1805 में हुआ था, बाद में हुआ था। और अफगान वार जो था वो हुआ था 1875 से 1880 में, और बाद में हुआ था।
ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वो ईयर नहीं याद है ना, तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आप क्रोनोलॉजी याद है, सीक्वेंस याद है, तब भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ये ईयर पूछ लिया है, नहीं। अगर आपको सीक्वेंस याद होगा ना कि सबसे पहले उन लोगों ने प्लासी, फिर वो लोग मैसूर से भिड़े, फिर वो लोग बीच में चले गए थे फ्रेंच के पास, फिर वो मराठा, फिर अफगान लास्ट में आ गए, बर्मा वर्मा ये सब लास्ट में आ गए, तो इससे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो इसका यही ट्रिक है कि आप लोग, ट्रिक नहीं, मेथड है, तरीका है कि आप लोग उसको सीक्वेंस में याद रखें। एक बार सीक्वेंस में याद हो गया ना, तो आपके क्वेश्चन जो सही करने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और एग्जैक्ट ईयर याद आ जाए या हो जाए आपसे तो क्या ही कहना, बट एटलीस्ट हम लोग उसको क्रोनोलॉजी में याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें ये पूछा है कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम्प, और सबसे कम स्लम्प कहाँ था 2011 सेंसस। सेंसस से रिलेटेड भाई साहब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे कम स्लम्प पाया गया था? तो इसका आंसर था अहमदाबाद। ये डायरेक्ट सेंसस से क्वेश्चन है, आपको सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ पे पाया जाता है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ पे है, या सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन किसका हुआ है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में स्लम मतलब मलिन बस्तियों का सबसे ज़्यादा कहाँ पे था अहमदाबाद। ठीक है। उसके बाद से ये जो हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड फाइंड द वर्ड दैट कम्स ऑन जस्ट सेकंड प्लेस इन द डिक्शनरी। ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि शब्द को, जो शब्द दिए गए हैं शब्दकोश के अनुसार उस शब्द को बताना है जो कि शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है। तो देखो सी ओ एन तो सब में है, फिर देखो एफ है, कॉन्फिडेंट में ये खत्म, एन है खत्म, क्योंकि सेकंड में तो आएगा नहीं, लेकिन ये दोनों फिर से सी है। ठीक है। इसके बाद से ये ई है, तो ये ई पहले आएगा, एल बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड नीति आयोग का रिपोर्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 2020-21 का डेटा है। आपको जो रिसेंट डेटा है वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। काशी लालिमा, ये उस समय न्यूज में था। ठीक है। कि ये क्या है? तो ये भाई साहब भिंडी है, लेडी फिंगर है। ठीक है। काशी लालिमा जो प्रजाति है ना वो भिंडी की है। वो उसमें न्यूज में था क्योंकि बहुत महंगा बिकता था। ये बिकता होगा अभी भी, बट उसमें न्यूज में था अपने कलर लाल को लेकर के और महंगा होने के लेकर के। ठीक है। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन जो है ना, मिसिंग नंबर को बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो 5 और 9, 5 और 4 9, 9 दूना 18, 3 और 6 9, नतरी 27, इस तरीके से 12 4 16, 16 छक्का 96, 6 हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट कौन सा है बायोडाइवर्सिटी के लिए? पढ़ते रहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है। हॉटस्पॉट यहाँ पर भी हिंदी में बोलते हैं। जैव विविधता का कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर दिया गया था, ऑफिशियल आंसर जो था उसके अकॉर्डिंग था सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर। बट मैंने बहुत डिफरेंट साइटों पर देखा, वहां पे ऑयल रिफाइनरी दिया हुआ था, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके आपको क्या लगता है सही आंसर इसका, आप मुझे बता सकते हैं, बट अभी के लिए ये ए है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि 2019 में कौन से लैंग्वेज को एथ शेड्यूल में नहीं रखा गया था। ठीक है। ऑफिशियल आंसर की से संथाली है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपका अमेंडमेंट 92nd जो 92वां अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन चारों को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में एथ शेड्यूल में। मैथिली, संथाली, बोडो और
डोगरी, लेकिन यहाँ पे आंसर संथाली था तो हम इसको मान, लेकिन आप लोग याद रखना इन चारों को ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जो कि इफेक्ट में है 2004 में। ठीक है, तो एक तरीके से क्वेश्चन तो थोड़ा सा रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो, जैसे अगर आप यूपीएससी का पेपर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया है इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। लेकिन स्टेट पीसीएस एनडीए वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मेरे को पढ़ना है। मैं आपको तो बोलूँगा कि आप सबको याद कर लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन आप सबको याद रखो, फिफ्थ सिक्स्थ, समझ रहे हैं ना आप। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो आया था वो अपना आया था हिंदी में, प्रथम जो है वो आया था हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। जो सेकंड आया था वो आया था अपना महालुनोबिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि इसमें हमें बहुत फायदा हुआ था। जो थर्ड जो आया था वो आया था चक्रवर्ती का मॉडल, और जो चतुर्थ था, जो फोर्थ वाला था, वो था अशोक रुद्र मॉडल। आपको ना इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमने इस पे किस पे फोकस किया था। जैसे जो हमारा जो फर्स्ट मॉडल था ना, उसमें हम लोग क्या थे, अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो वहाँ पे जो था हमने फोकस किया था फूड सफिशिएंट पे, क्योंकि हमारे यहाँ कुपोषण ज़्यादा थी, कुपोषण से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहे थे। सेकंड, महालनोबिस मॉडल जो आया था, तो अब हमें क्या था, खाने की कमी तो थोड़ी बहुत पूरी कर चुके थे, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था। उसी तरीके से आपको इनमें चारों को याद रखना है कि किसमें क्या फोकस था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा बी। इजी क्वेश्चन था, ये हमसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 में यहाँ पे आपको दिया गया है मिनरल, और किस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, खनिज, और कौन से उद्योग में उसका ज़्यादा यूज किया गया है। चूना पत्थर सीमेंट, सही बात है। कॉपर बिजली के समान, बॉक्साइड हवाई जहाज, मैग्नीज इस्पात। यहाँ चारों सामने सामने वाले हैं। कॉपर सीमेंट, सॉरी, लाइमस्टोन सीमेंट, कॉपर इलेक्ट्रिक गुड्स, बॉक्साइड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, मैग्नीज स्टील। तो यहाँ पे लाइन से 1 2 3 4 है। जिसको नहीं पता होगा ना वो तो सोचेगा कि इतना इजी तो देगा नहीं सामने सामने, तो वो गलत कर देगा। तो इन सब चीज़ों में हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ऐसे तीन है, ठीक है, जो कि ना ही 6 से प्रिसीड हो रहे हैं, ना ही 9 से फॉलो हो रहे हैं। मतलब कितने ऐसे तीन है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 6 पहले ना आए और 9 बाद में ना आए। तो देखो ये हो गया, क्योंकि उल्टा हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद से ये 3 है, लेकिन यहाँ पे 6 पहले आ रहा है 9 बाद में, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये 3 है, ठीक है, 7 है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 मिल गए अभी तक। ये 3 है, इसमें 6 पहले है 9 बाद में है, ये भी नहीं होगा, ये 3 में भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन है वो हमें छोड़ने नहीं है क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन को ना हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और टाइम भी खपत होता है। तो जो इजी हो रहा है ना उसको छोड़िए नहीं, उसको करके आप आगे निकलो। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भाषा दी हुई है और उस कंट्री का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि डेनिश लोग जो हैं, सॉरी, डेनिश लैंग्वेज जो है डेनमार्क के बोलते हैं, डच जो है वो नीदरलैंड के लोग बोलते हैं, मैंड्रीन ये न्यूज़ में था चाइना वाले बोलते हैं, भाषा थाईलैंड के ना, भाषा जो है इंडोनेशिया के बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है 70 नंबर क्वेश्चन जो है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा रिवर जो है वो यूपी से होके फ्लो नहीं करती है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लस में इजी भी है। गंडक नदी, क्योंकि ये बिहार से फ्लो करती है, चंपारण से होते हुए, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें हम लोग वही करते हैं तरीका, 2 का स्क्वायर -1, तो इसमें आप देखोगे तो ये आएगा 168, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
72 यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से रिलेटेड है वायर से, उसी तरीके से वाटर किससे रिलेटेड होगा। विद्युत जिस तरीके से तार से संबंधित है, पानी किससे होगा। तो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके का क्वांटिटी है जो फ्लो हो रहा है वायर से, क्या होता है, फ्लो हो रहा है, बंद। उसी तरीके से पानी किससे होगा, तो पाइप से हो जाएगा, सिंपल। रिवर तो होगा नहीं, रिवर खुला होता है, बॉटल में फ्लो होता ही नहीं है, स्टोर होता है, जग में भी स्टोर होता है, तो पाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 73। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्राइमरी एनर्जी, टाइडल पावर। नहीं, टाइडल पावर प्राइमरी एनर्जी नहीं है। प्राइमरी एनर्जी का मतलब होता है कि उसी फॉर्म में यूज कर ले, तो टाइडल को तो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट अफेयर का न्यूज है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि रेलवे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, 100% बिल्कुल सही बात है, बोला गया था। नेट जीरो 2030 तक हम कर लेंगे, ये भी सही बात है, तो दोनों सही है। ये करंट अफेयर का न्यूज है, उस समय बहुत न्यूज में था आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पेरर। मुगल बादशाह द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन थे, ठीक है। तो ये थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है, ये थे मुर्शिद कुली खान। आपको पता होना चाहिए ये बंगाल नवाब के फाउंडर भी थे, क्योंकि लास्ट जब नियुक्त किया उसके बाद से नवाब आ गए, तो उसके फाउंडर कौन होंगे, मुर्शिद कुली खान ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। यहाँ बोल रहा है कि कल्चरल हेरिटेज के रेफरेंस से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर है कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एग्जीबिशन साइट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली नाम नहीं दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इन दिस रीजन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना मेनी, वन ऑफ दी, तो उसमें ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे आपको ये बता दूं, ये बात कर रहा है संत कबीर नगर की, वहाँ पे हमें मिले हैं एविडेंस एग्रीकल्चर के। हिंदी में देख लेते हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्थानित पुरस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, संत कबीर नगर। ओल्डेस्ट कल्टीवेशन फूड ग्रेन आर बार्ली एंड पैडी ना, बार्ली एंड पैडी जो थे ना वो मिडिल ईस्ट के थे, इंडिया के नहीं थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो लार्जेस्ट हब ऑफ शुगर कैन है, तो बिल्कुल सही बात है। मिल्क का प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं हर ऑप्शन के पीछे ये क्यों बताता हूँ कि हाईएस्ट ये नहीं है तो उसको मैं छोड़ सकता, वेस्ट बंगाल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना ये ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में जो हब है ना शुगर केन के, वो टोटल जो स्टेट हैं अपने, वो 9 स्टेट हैं, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अगेन उस समय का क्वेश्चन है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तिरुपति इसका आंसर है, बट अभी के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79, ये उस समय न्यूज में थे। एक तो अल सल्वाडोर सबको पता था, सन सल्वाडोर, क्योंकि उस समय इन्होंने क्या किया था, रुपीज को, ये मतलब ई रुपीज, मतलब ई रुपीज बोल रहा हूँ, मतलब अपने यहाँ की जो करेंसी थी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आए थे, तो इसलिए। और उस समय जो था ये क्रिप्टो करेंसी वाला भी बहुत ज़्यादा न्यूज चला हुआ था, क्रिप्टो लोग ले रहे थे, तो इस कारण से ये सारी कंट्री ना नाम पे थी, ये जितने भी सेंट्रल अमेरिका वगैरह ये वाले कंट्री थी, ठीक है। एंटागुआ सही बात है। सेंट जॉन्स, डोमेनिका ना, डोमेनिका का सेंट डेमिगो नहीं है, इसका है रोसियू, डोमेनिका का है रोसियू, तो ये गलत है।
बाकी अल सल्वाडोर का सन सल्वाडोर, बहमास का नसाउ। क्वेश्चन नंबर 80, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 79 में ये सही है बी। 80 नंबर क्वेश्चन में लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मिंडानाओ को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस किस चीज़ का है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू रिच नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे एक्ट का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस साल में पारित हुआ था, इस वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात पता होनी चाहिए, मिलान ही करना है, ये बहुत इजी है। तो जो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का सेकंड हो जाएगा, थर्ड का यहाँ थर्ड हो जाएगा। अरे वाह, दो क्वेश्चन यहाँ पे मिले, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम वाले। पैटर्न आप लोग नोट करते रहना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे भी ऐसे ही आएंगे, बट फिर भी अगर कुछ भी नहीं पता लग रहा हो, अगर गैस ही करना हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। 82 में यहाँ पे बोल रहा है, हाँ पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हो जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए स्टेट लिस्ट पे किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कानून बना सकता है? तो देखो ये चारों के चारों आर्टिकल ना मैं बोलूँगा, आप लोग याद कर लो। अब देखो कैसे याद करना है। 252, तो 2 से याद रखना कि जब दो स्टेट बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि प्लीज हम पे एक लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट लॉ बना देगा। 249, ये जो है ना, ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है कि ये राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ बोले कि पार्लियामेंट आप इस स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पे लॉ लाइए, तो वो ला सकता है। 250 इमरजेंसी के लिए है, इंपॉर्टेंट है। 253, 3 से याद रखना कि तीसरा पार्टी, दो स्टेट के बीच में एक तीसरा पार्टी आके बोलता है कि आपको इस पे लॉ बनाना है, या एक थर्ड पार्टी आ गया है जिसमें इंडिया ने कुछ प्रॉमिस किया है या अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उसके लिए भी वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना सकता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद से 83 नंबर क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता दूं कि अगर कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का कोई बुक न्यूज में रहता है ना, तो आप उसको याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बुक जो लिखा था द इंडियन स्टोरी, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए वो बुक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो रिसेंट है आप लोग वो याद रखो। 84 जो है, मैं बोल रहा तमरिया ट्राइब जो है, वो तमरिया ट्राइब मतलब जनजाति, भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक पोएम, एक कवि थे, उनका नाम पूछा गया है जिन्होंने फिरंगिया कविता लिखी थी भोजपुरी में ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ये थे मनोरंजन। ठीक है, यूपी का है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। 86 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया का ना मेरी टाइम अफेयर बहुत सारी कंट्रियों के साथ चल रहा है। द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए होता है? हाँ, अभी इजराइल का ना एक शिप भी उन्होंने अगवा किया था, तो ये न्यूज में है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये क्या है? इंटरनेशनल मेरीटाइम ग्रुपिंग है अगेंस्ट पायरेसी। अगेन 87 नंबर क्वेश्चन, नाइजर क्रॉप के अंदर में ऑयल सीड, नाइजर क्रॉप इज ऑयल सीड, इसके अंदर ऑयल का कंटेंट कितना होता है? तो करंट अफेयर का न्यूज़ था 87% से 47%। अब देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नाइजर क्रॉप क्रॉप ये सब तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑयल का परसेंटेज कितना होता है ये कौन पढ़ता है? अगर पढ़ भी लिया तो याद नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 88, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ना डिफरेंट है बाकियों से? तो देखो, डायरेक्शन, कंपास, नीडल, मैग्नेट। कंपास नीडल मैग्नेट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, और डायरेक्शन तो एक क्वांटिटी हो गई ना, तो ये वाला ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगेन इसके बाद फिर से जो ये आ गया, ये ना थोड़ा सॉल्व करने वाला हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है,
ABCD आप करके लिखोगे ना तो J 18 पे आएगा, R जो है फिर 10 पे आएगा। ठीक है, ये वाला ये तुम्हारा इधर से अगर काउंट किया तो 22 माइनस 18, ये टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में करो, टाइम बचता है तो स्टार्टिंग में मत करो। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। आप इसको कर सकते हो लिख के ABCD, या फिर आपको याद है तो कर लो। अगर आप रीजनिंग में प्रो हो, मतलब आपको बहुत अच्छे से आती है, फिर आप इस क्वेश्चन को करो, वरना स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। यहाँ पे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको बता सकता था कि इसका भी आंसर ये होगा, बट मैं आपको एक रियल एग्जाम एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। इंडोनेशिया जो है ना, किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लैंड बाउंड्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुनोई। मैप का क्वेश्चन है, मैप से आप इसको इजीली कर सकते हो, न्यूज में भी था। क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2011 सेंसस। फिर से देखो सेंसस का क्वेश्चन। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। उससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन वाला कौन सा स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्य, मतलब कहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नंबर वाला बात यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जो है ये हो जाएगा A। ठीक है, आगे बढ़ते क्रम में मिजोरम, देखो वहां पर भी क्या था। तो ये हमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, ए आंसर है इसका। अब अगेन इजी क्वेश्चन। मैंगो तो हम लोग पढ़ते हैं लखनऊ के बारे में, दशहरी वाला। लीची बिहार का पढ़ते हैं। कोकोनट कोस्टल रीजन में है। एप्पल जम्मू एंड कश्मीर। इजी क्वेश्चन है, अब आप देख लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आगरा के आगरा बोल रहा हूँ, प्रयागराज के फोर्ट पर ब्रिटिश ने अपनी अथॉरिटी कब बना ली थी? तो ये हो जाएगा 1797, 1797 इस AD। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94। इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है दिल्ली में। आपको ना इसमें याद होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है, ज़्यादा नहीं है। एक जैसे कि सैटेलाइट से रिलेटेड है, एक अपना अर्बन सेंटर से रिलेटेड, तो यही हो गया। एक आता है अपना डिजीज